सुनो, तुर्कों का भयानक ख्वाब और बाज़ंतीनियों का मुहाफिज मैकेजे के तैकफोर मैथ्यूस, अजीम तुर्क सरदार इब्राहिम साहब तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद सरदार। कहाँ है वो? कातिल कहाँ है? इसका इल्म तो आपको होना चाहिए इब्राहिम सरदार। ये सब छोड़िए, अंदर चलिए। तुम्हारे मंसूबे खाक में मिलाऊंगा इब्राहिम सरदार। क्या अहमद को इस आदमी ने मारा है उलझाए? जी हाँ मलिका खातून। अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे पहले ही खत्म कर देता, लेकिन ये रुकावट बन गए। खड़ा करो इसे। तुमने मारा है मेरे बेटे को? हाँ बिल्कुल, उसे मैंने ही मारा है। क्यों मारा उसे? इकलौता बेटा था वो मेरा, मेरे जीने की वजह था मेरा बेटा। तुमने फिर भी उसे मार दिया और साथ मुझे भी। कैसे मारा उसे? जब मैं जिंदान वाले खेमे में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर उसे होश आया। मैंने पहले तो उसे कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि यह इलाका तुम्हारा नहीं हमारा है। तो बस यही मौका था मुझे तुर्क को मार देने का। तुम सब ने हमसे हमारी इन सरजमीनों को छीना है। तो क्या अहमद को इसीलिए मारा है तुमने? और क्यों मारता, यही वजह है मारने की। तुम सबको मारेंगे। हम तुम्हारे आलीशान खैमों को जलाकर राख कर देंगे इस सरजमीन पर। देखो जरा इसे, हमारे बाजार से खाता कमाता है और फिर हमसे गद्दारी करता है। कमबख्त कातिल। मेहमद, आज के बाद कोई अनजान शख्स इस बाजार में ना आए। बताओ मुझे, तो फिर क्या किया तुमने? उसे उठाया मैंने और गला घोट दिया। उसका इस सरजमीन पर सांस लेना मुमकिन नहीं, ये बताया उसे मैंने। मिन्नत कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, जीना चाहता था। फिर मैंने अपना खंजर निकाला और उसके सीने में घोंप दिया।
किसके कहने पर ये सब किया है? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसका यही अंजाम था। जो हमारे साथ खयानत करेगा उसका यही हाल होगा। अहमद, तुम्हारे कातिल को मार दिया है। मेरे बच्चे शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। ओह, हेरस तू। आ जाओ निकोला, तसेलियुस, यहाँ का बेहतरीन खाना पेश करो। बैठ जाओ। तुर्क सरदार के साथ इनका क्या कारोबार है? मुझे ये बात समझ तो नहीं आई। उनकी जरूर कोई ना कोई दिलचस्पी है। कमांडर एलेक्स बड़ा होशियार आदमी है, उसने जरूर मंसूबा बनाया होगा। पसंद नहीं आया क्या? नहीं तो अच्छा लगा बहुत मुझे। हाँ, बात सुनो, यहाँ का मालिक कौन है? मेरी बात गौर से सुनो। हम कमांडर एलेक्स के मेहमान हैं। ये तुर्क फिर आ गए। कमांडर एलेक्स को जल्द अज जल्द खात्मा करना चाहिए। देर करना मुनासिब नहीं। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इस मामले को मजीद तूल ना दें। मेरे बेटे का कातिल कहाँ है? आपके आदमी उलझाए ने और हान और महमद के साथ मिलकर कातिल को बहुत पहले पकड़ लिया है। और तो और मलिका खातून ने उसे अपने हाथों से मार भी दिया है। क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने बहुत पहले ही कातिल फरहम कर दिया था इब्राहिम सरदार। ये कैसे हो सकता है? कैसे? जो हमें नहीं मालूम तुम वो कैसे जानते हो? तुम लोगों ने बहुत करीब से ओहरान की शादी को देखा है, लेकिन तुम्हें हमेशा हर जगह से तुम पर नजर रखने वाले रोम को मत भूलना। क्या हुआ, तुम हमें देख नहीं सके या फिर? मेरे बेटे का कातिल, अहमद का कातिल मर गया। मर गया वो। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बताओ, इस सब के पीछे कौन है? इसे तुम समझो। हमें जो देना था हमने दे दिया, अब लेने की बारी हमारी है। काफी अरसे से जिस इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, क्या उसकी तरफ आए? सुन रहा हूं। आप हमें अपने रेवड़ सस्ते दामों में बेचेंगे। बुरसा और नेकिया में इस साल हर जगह गोश्त ही गोश्त होगा। और सिर्फ यही रेवड़ नहीं, हमारे पास आपके घोड़े और आपकी उम्दा फौलादी तलवारें भी होंगी। तैकफोर को पहले ही खबरदार किया है। याकूब सरदार और मैंने हमारी तलवारें तुम्हारे हाथ में उठे, ये कबूल नहीं। ये हमारी रिवायात के खिलाफ है। तो ठीक है, फिर अपने पीछे सबको चलाने वाला उस्मान इससे खुश हो जाएगा। बहुत ही जल्द तमाम तुर्कों को एक झंडे तले जमा किया जाएगा। तो क्या फिर वो तलवारें और वो घोड़े तुम्हारी हिफाजत कर सकते हैं? तुम्हारी दुश्मनी तो पहले ही बहुत बड़ी है। अगर तुमने हमसे इत्तेहाद ना किया तो उस्मान हमारे सरों पर बड़ी तबाही लाएगा। जब तुम मुआहदे पर मोहर लगा दोगे तो रेशम तुम्हारे बाजार में भी फरोख्त किया जाएगा। हम इस तिजारती मुआहदे के जरिए एक साथ अमीर हो जाएंगे और फिर कोई भी आपको या मुझे छू नहीं सकता। गलत सोच। वो तुम्हें छुएगा। अभी हम ये इत्तेहाद क्यों कर रहे हैं? ताकि उस्मान को रोका जा सके। आला, मगर तुम उसे रोक नहीं सकते। उस्मान कैसा भी क्यों ना हो, काफिरों को मारेगा। तुम क्या चाहते हो? मैं किजे मेरी हिमायत में दोगे? कला जब मेरे हवाले होगा तो उस्मान छू नहीं सकेगा। अगर उसने इसे छूने की कोशिश की तो कोई भी सरदार उसके साथ नहीं होगा। ये वाहिद मुआहदा है जो हमें फायदा देगा, वरना इस इत्तेहाद को भूल जाना अच्छा होगा। नहीं, ये काबिल कबूल नहीं। ये किसने कहा गवर्नर? सब कुछ रोम के लिए कुर्बान किया जा सकता है। इब्राहिम सरदार दुरुस्त कह रहा है। उस्मान को रोकने और फिर उसे खत्म करने के लिए ये करना होगा। हमारा इत्तेहाद दायमी रहेगा।
ये हमारे लिए खैर का वसीला हो। खुदा करे खैर हो इब्राहिम सरदार। मुझे मेरा सोना नहीं दिया, भूल गए हो क्या? अरे वाकई भूल गया। तब तो कह रहे थे रखो इसे अपने पास। तब में और अब में बहुत फर्क है। ये लो, और इन दोनों मेहमानों को मेरी तरफ से खूब शरबत पिलाओ। ये उनकी तरफ से है। तुम्हारा भला हो। शुक्रिया अजनबी। दोनों मेरे शुक्रगुजार हैं, लेकिन इस तमाम दौलत की हिफाजत करने वाले कमांडर एलेक्स का क्या? मैं कुछ समझा नहीं। वो जो लोग हैं वो हमारे मुकद्दस मेज पर बैठते हैं। उनका इरादा क्या है जानते हो क्या? ठीक कह रहे हो। पूरे दिन पसीना बहाया और काम किया। क्या तुम इसके लिए वो सोना खर्च कर रहे हो? यह भी हो सकता है कि ऐसा करने से इससे ज्यादा मेरे हाथ लग जाए। तो क्या तुम्हारे सरदार ने बुर्सा के दरवाजे पर तुम्हें भूखा तो नहीं छोड़ दिया था? तंग ना करो हमें, क्योंकि हम किसी गरीब वतन के बाशिंदे नहीं हैं। भूख नहीं थी तो बुर्सा क्यों आते भला? तुम यहाँ हमारे रेशम के पीछे आए हो क्या? तुम्हारा शानदार रेशम जल्द हमारे बाजार में फरोख्त होगा, फिर हम तुमसे भी ज्यादा मालदार हो जाएंगे। और अब बुरसा और तकफूर के दोनों सरदार हमारे दोस्त हैं। अच्छा, इसके बदले आप क्या दे सकेंगे? इसके बदले तुम्हें तुर्क के आला नस्ल के घोड़े और तलवारें देंगे। तुम्हारे साथ अपनी ताकत बांटेंगे। इससे हमारी दोस्ती और मजबूत होगी। ये क्या कह रहे हो? क्या हमें तुम्हारी तलवारों और घोड़ों की जरूरत है? खुद को समझते क्या हो? हाँ? जो चाहिए था ले लिया। शुक्र है खुदा का कि हमने अपने भाई के ऊपर लगने वाली बहुतान से छुटकारा पा लिया। शुक्र है मेरे भाई, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। बाबा अगर साथ होते तो ज्यादा खुशी होती। वालिदा, आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मगर वो जरूर कुछ जानने के लिए गए हैं। बता देंगे जब वो वापस आएंगे। चलें खाना शुरू करते हैं। शुरू करें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा, मुझे लगता है जब से मेरे भाइयों की शादी हुई है मुझे कभी सरदर्द नहीं होता। आपको भी नहीं होता ना? हाँ, जरा सा।
आ जाइए, आ जाइए, ये देखिए, ये देखिए। समझ गए ना तुम? बहुत दौलतमंद हैं ये और काफ़ी सोना है इन लोगों के पास। मशरक से इन्होंने दीवारें मजबूत की हुई हैं और हमारी मंजनिकें इनकी मंजनिकों के सामने कुछ नहीं। इनके सिपाही काफ़ी माहिर हैं, हर वक्त किले के एतराफ पहरा देते रहते हैं। कभी तो अपने मुंह से अच्छी बात निकाला करो तो काय। दोहान, तुम बताओ लोगों के हालात कैसे हैं? जनाब, उन्होंने हम पे कल हमला करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई। यहाँ के लोग हमें पसंद नहीं करते। मुहासरा करने के लिए हमें इन लोगों को अपने साथ मिलाना होगा सरदार। बोरसा को लेने का इम्कान नहीं, मतलब बोरसा तुम्हारी असल हकीकत मैं आश्कार करूंगा। लेकिन हमने मेरे बेटे के कातिल को पकड़ लिया। जो भी हो, पकड़ो उसे। कमांडर एक ज़हीन आदमी है। हमारी चाल जानने के लिए जासूस छोड़ दिया हमारे लिए। आइकोर्ट, क्या सूरत हाल है? शहजादे, मेरे शहजादे हम दिन रात काम पर लगे हुए हैं। इंशाल्लाह वक्त पर तैयार हो जाएंगे शहजादे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इनका क्या हुआ आइकुर्त? शहजादे, मैंने कहा भी था कि इतने बड़े नहीं होने चाहिए। इस तरह बनाने को किसने कहा था? मैंने कहा था अलाउद्दीन साहब। इनमें बारूद जितना ज्यादा होगा, तबाही भी उतनी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं कर सकते गुंदूज साहब, शर्मिंदा हो जाएंगे जंग में। अलजेब्रा के जरिए फासले का हिसाब लगाता हूं मैं। अगर बारूद इसमें ज्यादा भर देंगे तो मंजनीक इसे दूर नहीं फेंक सकेगी, दीवारों तक पहुंचने से पहले ही गिर जाएंगे। मैंने ये सोचा कि देखिए गुंदूज साहब, इसमें बहुत हिसाब लगाने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप वो मुझ पर छोड़ दें। ठीक है, समझ गया अलाउद्दीन साहब। मेरी उम्र और तजुर्बा ज्यादा है, मजीद दोहराने की जरूरत नहीं आपको। हर कोई मदद करने की कोशिश में है अलाउद्दीन सरदार। नाराज होने की जरूरत नहीं है आपको। एल्चिम खातून। अलाउद्दीन, क्या हम यहां ये सब करने के लिए आए थे? हाँ, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना और कमियों को पूरा करना इंसान वक्त के साथ सीखता है। चलो, जो जरूरी काम है पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, चले आ जाए। जानबूझकर गलती नहीं हुई औरहान। जो बड़ों की इज्जत करता है वही बड़ा बनता है। आपका भाई पढ़ने लिखने में तो बहुत माहिर है, लेकिन अदब और एहतराम से महरूम है।
कहां भाग रहे थे तुम? हाँ, किसने भेजा है तुम्हें? जासूसी कर रहे थे हमारी। मैं आप लोगों को नहीं जानता, मैं सिर्फ एक भिखारी हूँ। ये लिबास तुम्हें कहां से मिला? ये लिबास और ये सोने का सिक्का मुझे एक आदमी ने दिया और भागने को कहा। कैसा दिखता है वो आदमी? मैंने उसे ठीक से नहीं देखा, उसने मुझे सोना और लिबास दिया। वो मेरे लिए फरिश्ता है। ठीक है, जाओ। अब सरदार से क्या कहेंगे? कुछ नहीं, चलो। सिपाहियों के सामने मुझे नीचा दिखाया। अब सिपाही अलाउद्दीन की वजह से मेरे फैसलों पर शक करेंगे। अलाउद्दीन होता कौन है आप पे शक करने वाला बाबा? कितनी जंगें लड़ी होंगी उसने। वो इस बेअदबी की कीमत चुकाएगा। तकब्बुर है उसे, गरूर तबाह कर देता है इंसान को। अब गर्मिया को अपने पीछे खड़ा करके वो अपना सीना तान रहा है। जानता हूं क्या करना है उसके साथ। क्या बातें कर रहे थे आप दोनों? जो कुछ हुआ उससे दुख हुआ उन्हें और हान साहब, लेकिन जो चीज मुझे तकलीफ दे रही है वो आपका रवैया है। एल्चिम, अलाउद्दीन ने आपकी आंखों के सामने मेरे बाबा की तौहीन की। आपने दिफा क्यों नहीं किया? क्यों चुपचाप खड़े रहे? जो चीज सामने उससे इनकार कैसा एल्चिम खातून? हाँ, उसके अलावा मेरे भाई अलाउद्दीन ने मंजनीको के बारे में जो कहा वो सही है। अगर वो सही भी थे तब भी बाबा की तौहीन नहीं कर सकते सबके सामने। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद जनाब। हम उन हालात को पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हैं जो आप हमें सुनाएंगे, मगर इससे पहले मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कहो, क्या है बाला? शहजादे अहमद का कातिल हमें मिल चुका है जनाब। अलाउद्दीन और गौंजा पे अब कोई इल्जाम नहीं। मैं जानता हूं बाला, बिल्कुल जानता हूं मैं। हाँ, मगर उन सब ने इस हकीकत का रुख बताने की जो कोशिश की है, मेरे लिए मशकूक है वो। लेकिन हमारा मसला अब ये नहीं है। हमारा मौजू इससे बड़ा और इससे कहीं ज्यादा कठिन है। जी, हम सुन रहे हैं उस्मान साहब। उर्सा के अंदर फसाद फैलाने वाले गद्दार कोशा हैं। इब्राहिम सरदार ने उर्सा के कमांडार और मैकेजे के तकफूर के साथ इत्तेहाद भी कर लिया है। वैसे अच्छा है किसी अच्छे मकसद के लिए इत्तेहाद हो जाए, लेकिन वो हमें तबाह करने के लिए सारे इक़दाम कर रहे हैं। हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं हैं, मगर हम जंग और शहादत के लिए हमेशा तैयार हैं उस्मान साहब। अब देर नहीं करेंगे हम लोग, जल्द से जल्द कार्रवाई तेज करेंगे। सिपाही मैकेजे का मुहासरा करेंगे इससे पहले कि उनका इत्तेहाद हमारी तरफ बढ़े। उनकी तरफ हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सब इंशाअल्लाह। राहे अमल के लिए सबको इकट्ठा किया जाए। हम जितनी जल्दी हो सके हरकत करेंगे, जितनी जल्दी हो सके। कराजा हिसार बाजार से निकलने वाले ताजिर और रिहायशी जौक दर जौक बाजार में आ गए। बोर्सा और मैकेजे के साथ तिजारती इत्तेहाद के बारे में बहुत सुना है इब्राहिम सरदार। बाजार को मजीद तकवीत मिलेगी।
इस मुआहदे के जरिए मुझे अपने बेटे के कातिल का पता चला और उस्मान की तिजारत भी खत्म हो गई। जल्द ही उसके खजाने में सोने का एक थैला भी नहीं बचेगा और नतीजतन उस्मान तबाह हो जाएगा। बोरसा और इज़्नेक हमारे होंगे, लेकिन हमें पहले मैकेजे का भरपूर दिफा करना होगा। महमत और उलझाए मैकेजे की हिफाजत करेंगे। जनाब, उस्मान सरदार अपने जंगजुओं के साथ मैकेजे की तरफ जा रहे हैं। हमें निकलना है, घोड़े तैयार करो। हुक्म आपका सरदार। वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था। उस्मान की शौक बर्बाद कर दूंगा। या वो पुरसुकून होगा या मट्टी में लथपथ हो जाएगा। सरदार, आप कहाँ जा रहे हैं? सीधे खड़े होने वालों के घुटने टिकवाने और सर उठाने वालों के सर गिराने खातून। मुझसे सब्र नहीं होता। तकफूर, अगर खुद हवालगी दे दोगे तो तुम्हें और सिपाहियों को यहां से करीबी किले तक जाने की इजाजत दे दी जाएगी। अगर ना करूं तो? उस सूरत इन फसीलों को ही तुम्हारे सर पर ढा दूंगा और जो रास्ते में आएगा उसका सर उतार दूंगा। फैसला कर लो, या तो चुपचाप निकल जाओ या इंतजार करो मेरे गजब का। मुझे कुछ सोचने का वक्त देंगे उस्मान साहब? रूबे आफ्ताब तक की मोहलत है, वरना याद रखना आज की रात हमारे बारूद से रोशन होगी। मुझे नहीं लगता ये हार मानेगा जनाब। वो वक्त लेने की कोशिश कर रहा है उस्मान साहब। हो सकता है कि वो कहीं से मदद के इंतजार में हो। देख लेंगे, देखेंगे। मेरे सिपाहियों, दुश्मन करीब आ गया है। यहां की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अपनी बका के लिए लड़ेंगे हम। या तो आज उस्मान मरेगा या इस किले के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे। जीत हमारी है, जीत हमारी है, जीत हमारी है। तकफूर की जानिब से कोई खबर नहीं आई। अगर ऐसा है तो सिर्फ बारूद की आवाज सुनाई दी जाएगी। वो सोच रहे होंगे कि हम हमला करेंगे। हुक्म का इंतजार करना। दरवाजा खोलो। चलो मेरे शेरों, चलो। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तलवार लहराए बगैर कैसे जीतना है। तकफूर दोगिन। सिपाहियों, बारूद को तैयार रखो। मंजनीके अपनी जगह पर लाई जाए। सूरज बस डूबने ही वाला है। जल्दी। माशाअल्लाह। मेरे भाई फरहान भाई। अलाउद्दीन, गुंदूज सरदार तुमसे नाराज है। तुमने क्यों ऐसी बात की थी? क्या मतलब है आपका भाई? मैं तुमसे पूछ रहा हूं बस अलाउद्दीन। मैंने बस उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई।
इसके अलावा कुछ नहीं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो दे, यही बेहतर होगा। चाहे वो गुंदूज साहब हो या उनकी जगह कोई और, मैं किसी की कोई गलती माफ नहीं करूंगा भाई। अलाउद्दीन, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये मालूम होना चाहिए तुम्हें, हर काम के आदाब होते हैं। गुंदूज साहब तुमसे उम्र में बड़े हैं, तुमने सिपाहियों के सामने उन्हें रुस्वा किया। और हन भाई, आइंदा ख्याल रखना अलाउद्दीन, ख्याल रखना। सरदार, किले के दरवाजे खुल गए हैं। वो उस तरफ आ रहे हैं, हथियार डालने। नहीं, इतना भरोसा नहीं करो उन पे। तैकफूर रवाना हो गया है। वो ऐसा जाहिर करेगा जैसे वो हथियार डालने जा रहा है, लेकिन वो जंग करने जा रहा है। शहजादे, आइए देखते हैं कि उस्मान सरदार अब क्या करेंगे। वो तो देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। फिलहाल जंग का वक्त है। चलो। जो हुक्म शहजादे। चलो चलो चलो। हाँ। तैयार होना। उस्मान, सोच लिया है मैंने, हमारे बीच जंग होगी। अच्छा किया कि हमने इन पर भरोसा नहीं किया। उम्मीद है जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा कुछ ना हो। आ जाओ साथियों, और इब्राहिम सरदार के झंडे लहरा दो किले पर। ये फतह है हमारी साथियों। जनाब, कुछ लोग आ रहे हैं। इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार, और साथ में सिपाही भी हैं। जो चाहो कर लो, जो चाहो कर लो, खून रेजी तो होकर ही रहेगी। दोनों का इत्तेहाद काफी नहीं था, जो काफिरों से भी इत्तेहाद कर बैठे। इत्तेहाद नहीं उस्मान सरदार, हम कभी भी काफिरों से इत्तेहाद नहीं करते। और क्या है? मैकजे का कला, मैकजे की तमाम जमीनें और मैकजे की तिजारत मेरी हिफाजत में है। टैकफूर मैथ्यूज अब मेरे ताबे हैं। हम तुम्हें तुम्हारी गलती से वापस लाने आए हैं। एक मोमिन कला पर आप जैसे सरदार का कब्जा करना आपको जेब नहीं देता उस्मान सरदार। उस्मान सरदार, अपने जंगजुओं से कहो कि वो अपने कबीले में लौट जाएं, ताकि ये कहा ना जाए एक अजीमुल शान उस्मान सरदार ने एक किले की लालच में उन्होंने बहुत से बहादुर सिपाहियों को कुर्बान कर दिया।
और जान गंवा दी उसने, खुद अपनी भी। काफिर और हमारे दरमियान दखल दे रहे हो। मुसलमान से जमीन लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। मगर मुनाफिक से जमीन लेना उस्मान सरदार के सर पर कर्ज होगा, हमेशा याद रखो। तो तुम्हारा कहना है कि अगर हमने कुफार को धूल चटा दी और मैकेजे पर हमला किया, उस सूरत उनके साथ मिलकर पीछे से वार करोगे? हाँ, तुम उस किले की तरफ बढ़ रहे हो जो मेरी हिफाजत में है, इसलिए तुम नहीं कह सकते कि हमने तुम्हारी पीठ पर वार किया। तुम्हारे सामने खड़े हैं, देख सकते हो। हम पीछे नहीं हटेंगे, अच्छी तरह समझ लो ये बात। हमें जंग करने पर मजबूर मत करें उस्मान सरदार। आज आपकी गद्दारी की वजह से जंग छिड़ जाएगी याकूब साहब। आपने हमारे दुश्मन को हमारे सामने खड़ा किया और हमेशा नुकसान पहुंचाने का सोचा। तो फिर यही वक्त है, आ जाओ जंग करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। अगर यहां पर जंग शुरू होती है तो कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा, यह जानने वाला सिर्फ मेरा रब है। अगर आज काइयों को शिकस्त खानी पड़ी तो जानदार कबीले और दरमियान कबीले को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, यह भी याद रखिएगा। जो शिकस्त से खौफसदा हो वो कभी फतेहयाब नहीं होता। आज तो हमारा ये मसला नहीं है। अगर खून बहाया जाएगा, अगर आपस में लड़ेंगे, तो उस सूरत ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होने वाली। कई नस्लें आपस में यूं ही दस्तों गिरबा होती रहेंगी। नहीं, अगर ऐसा होगा तो कोई भी तुर्क कबीला अपने परचम के साए तले रियासत कायम नहीं कर सकेगा। यानी उस्मान सरदार, तुम रुक जाओगे? तुम्हारे लिए हरगिज नहीं। अपने ख्वाब की खातिर रुक जाऊंगा, ज़हन में रखना। आला, तो फिर अपने जंगजुओं को यहां से लेकर चले जाएं। सिपाहियों, उस्मान साहब, वो खेल खेल रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? गुंदूज सरदार, ठीक है, जो आपकी मर्जी उस्मान साहब। अगर मैकेजे की तरफ से अब कोई चाल चलने की कोशिश की गई तो याद रखना, आप सबको मुनाफिक ही समझा जाएगा। फिर चाहे सामने कोई भी लश्कर खड़ा हो, सर कलम कर दूंगा मैं हर किसी का। मैकेजे कला काफिरों का वतन नहीं है कि आपसे दुश्मनी करें। उस्मान सरदार, मुझे आप मेजबानी का मौका दें अपनी नई मिल्कियत में। औरहान जनाब। अलाउद्दीन, गुंदूज सरदार, सिपाहियों को लेकर कबीले जाइए। मैं सरदारान के साथ मैकेजे की तरफ जाऊंगा। मैकेजे जाऊंगा मैं, ये जानने के लिए कि इन्होंने उसे हासिल करने के लिए क्या सौदा किया है। जाओ
जो हुक्म जनाब, जो आपका हुक्म। जो हुक्म उस्मान साहब। आजा सरदारा। क्या हो रही है? इन्होंने हमला क्यों नहीं किया अभी तक? उलझाए, जंग तो शुरू नहीं हुई। उस्मान कले की तरफ आ रहा है। बुज़दिल कहीं को पूरे मंसूबे को खाक में मिला दिया। लगता है उन्होंने सुलह कर ली। अब तुम क्या करोगे? मैं इनके मुआहिदे को तबाह कर दूंगा। सुलह सिर्फ कमजोरों के लिए। बहादुर वो होते हैं जो लड़ते हैं। उस्मान को मैं ये कला कभी नहीं लेने दूंगा। अभी तो ये कला इब्राहिम सरदार की हिफाजत में है। जब उस्मान का सर धड़ से अलग होगा तो उसके बेटे बदला लेने जरूर आएंगे। फिर दोनों कबीले एक दूसरे को खुद ही तबाह कर देंगे। यहां क्या करने जा रहे हैं सरदार? हम तुम देखना नहीं चाहते मैकेजे जो बहुत जल्द हमारा होगा जरकुताए? हम नहीं रुकेंगे सरदार। काफिर हमें कभी रोक भी नहीं सकते। और क्या हम इन्हें यूं ही छोड़ देंगे? हाँ? कुछ भी हो जाए मैं इसे हासिल करके रहूंगा। और इस शिकार से मुझे रोक नहीं सकते काफिर। तुम देखोगे जरकुताए, ये लोग वादा खिलाफी जरूर करेंगे। इनका मकसद, इनकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। इन्होंने कुफार से ताउन करके मुझे शिकस्त देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया होगा। इनकी एक गलती पर ही कला इनसे छीन लिया जाएगा। इनके भी सर उतारेंगे। इसलिए अब एहतियात बरतना जरूरी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है जो जरूरी मालूमात है वो इकट्ठी करो जरकुताए। इसीलिए तो हमने मेहमान नवाजी कबूल की है। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म। मेरे सरदार, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कला फतह हो जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही होगा। आ जाओ। मैकेजे, मैकेजे। मेरे बेटों, क्या तुम दोनों ठीक हो? ठीक है वालिदा। हम ठीक हैं वालिदा, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब कहाँ हैं? इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार ने मैकेजे किले पर कब्जा कर लिया है और उन्हें वहां मेजबानी के लिए बुलाया है। हम उनके शैतानी खेल के शिकंजे में फंस गए। इस वजह से हमें ऐसे वापस आना पड़ा बाला खातून। बाबा का जरूर कोई मकसद होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, उस्मान सरदार का कोई ना कोई मकसद है इसके पीछे। आपके बाबा ने जरूर कोई ना कोई मंसूबा बनाया होगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे हरीफों के दिल में क्या है। हालांकि मैं इससे भी वाकिफ हूं कि तुम हमें अपना बड़ा नहीं समझते। गुंदूज साहब। अलाउद्दीन। गुंदूज सरदार, चलिए खैमे में चलकर करते हैं बात।
आजा। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? या अल्लाह सब्र दे मुझे। कोई मसला है क्या? सब ठीक है ना? सब ठीक है गुंजा, कोई मसला नहीं है। शहजादे खैमे में जाएं, जल्दी। गाजे, अपने काम से जा रहा हूं मैं। मेरी बीवी का ख्याल रखना, समझ गए? आप बेफिक्र रहें शहजादे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद खैमे की दरवाजे की हिफाजत करूंगा। अच्छा। हाय माशाल्लाह मेरे बहादुर शेर। चलता हूं मैं। गुंदुस सरदार भी मेरी वालिदा की तरह जिद्दी बन गए हैं। गाजी शर्म करो, ऐसे नहीं कहते। गाजी क्या कहा तुमने? क्या जिद्दी हूँ मैं? क्या ये तुमने अपने वालिद से सीखा है? मैं सच कह रहा हूँ आपसे, झूठ नहीं बोल रहा। मैंने आपको भी नाक से धुआं उड़ाते हुए देखा। तुम ही बताओ मैं इसका क्या करूँ गुंजा? इसका तो अल्लाह ही हाफिज है। शहजादे अलाउद्दीन ने कहा है गोंजा खातून मेरी अमानत है, इनके करीब मत आएं, दूर रहें। देखो तो इसे। अब अपना पागलपन बंद करो वरना इसी से मारूंगी। पागल लड़का, ये लो। आप बहुत गुस्से वाली हैं, सच कह रहा हूँ मैं आपसे। इधर आओ जरा, अभी तोड़ती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो उस्मान सरदार, ये नियत की नहीं बल्कि किस्मत की बात है, और ये मेरा मुकद्दर है कि मैं इस अजीम कले की बागडोर अपने हाथ में लूं। अल्लाह इंसाफ के साथ हुक्मरानी करना नसीब करे इब्राहिम सरदार। अगर कोई गलती आपने की तो ये बोझ आपके कंधों से मैं खुद हटाऊंगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम इसकी फिक्र ना करो उस्मान सरदार। इख्तिताम पजीर होने वाले अमन की बदौलत मैकेजे कला हमारे पास सबसे अमीर मुकाम बन जाएगा और तिजारत मशरिक से मगरिब की तरफ रवां दवा है, और आपको भी यहां से तिजारत की इजाजत होगी। क्यों तकफुर? अगर उस्मान साहब भी इस तिजारत से फायदा उठाना चाहते हैं तो इन्हें आपकी हिमायत लाजमी करनी होगी। हर दरिया को एक जिद्दी चट्टान का सामना होता है जो उसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है या उसका रास्ता वो रोक देती है। क्या आपकी नीयत हमारे रास्ते में चट्टान बनने की है? तो बताएं हमें। इसका तय्युन आपके अमल से किया जाएगा इब्राहिम सरदार। चलो जहर को ताए, थोड़ी चहलकदमी करें। मैं कैसे कले के अंदर जल्द वक्त आएगा, इज़्निक और बुरसा के हुक्मरान यहां हमारी तिजारत में शामिल हो जाएंगे। और यूं सरहदी बाजार का नाम अजीम बाजार हो जाएगा इंशाअल्लाह, और हम मशरिक और मगरिब की तिजारत में गालिब हो जाएंगे।
कुफार के साथ ताउन करके एक अजीम शान रियासत बनने की बजाय छोटी रियासत बल्कि अच्छी रहेगी। लेकिन मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा आपके काम में। अगर कोई नुकसान पहुंचाया गया, आप मुदाखलत कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने हर चीज को एहतियात से शुमार किया है और जो जरूरी था वही किया है। या तो आप हमारा साथ देंगे या हमारे मुखालिफ होंगे, और इसी के साथ ही साथ हम आपको अपनी ताकत का हिस्सा भी देना चाहते हैं। आप लोग कुफ्फार की रस्सी पकड़कर कुएं में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी उस कुएं में घसीटना चाहते हैं। हाँ? हरगिज साथ नहीं दूंगा इस तारीकी में। आपने हमें गलत समझा उस्मान सरदार। वो दिन गए जब हम चाहते थे कि आप हमारे साथ खड़े हों। गए वो दिन। अब आप हमारे पीछे खड़े हो सकते हैं। वो भी तब अगर आप सच्चे दिल से वफादारी करते हैं तो। दिल से? हाँ, वफादारी सिर्फ साहिब हुक्म के साथ होती है। जहां तक आपके हुक्म की बात है वो नहीं होता हम पर लागू। हमारी वफादारी सिर्फ हमारे मकसद के साथ है। सरदार, जाओ पकड़ो उसे। वाह उस्मान साहब, ये क्या किया आपने? आपने रोक लिया, वरना हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहते। उन्होंने एक बड़ा खेल तरतीब दिया है, काफिरों के साथ इत्तेहाद किया है उन्होंने। जी हाँ, इसीलिए उनका खून हमारे लिए हलाल हो गया है बाला खातून। हम उस मैदान में गर्मिया और जानदार कबीले वालों को शिकस्त दे देते। गुंदूस सरदार, हम कभी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। यकीनन बाबा ने कुछ अच्छा ही सोचा है। जहां तक मैं बाबा को जानता हूं, वो हमें मायूस नहीं करेंगे। उस्मान साहब ने बेनस्ल लोगों के लिए रास्ता बना दिया है, और अब हमारा हाल देखें। गायों के लिए क्या जंग से दस्तबरदार होना मुनासिब है? यह हमें जेब नहीं देता गुंदूस साहब, जेब नहीं देता हमें। हम किसी जंग से पीछे नहीं हटे, लेकिन हमने हमेशा भाइयों का खून बहाने से गुरेज किया है। यही वजह है कि मेरे अलाउद्दीन, जिनको तुम भाई समझते हो, जिनका खून बहाने से तुम गुरेज करते हो, उन्होंने कुफार के साथ इत्तेहाद किया है। हाँ, या आप हिचकिचा रहे हैं क्योंकि गर्मिया का सरदार आपका ससुर है? हाँ गुंदूस साहब, मैं किसी पर एहसान नहीं करता। चाहे सामने जो भी हो, मैं उसकी तरफदारी नहीं करता। जान लीजिए।
बाला खातून, मैं अपने कबीले जा रहा हूं। उस्मान साहब को इत्तला दे दीजिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह सलामत रखे। समझाया भी था मैंने तुम्हें। अगर तुम चाहते तो उन्हें नजरअंदाज कर सकते थे। क्या आपने सुना नहीं था ओरहान भाई? अगर जवाब नहीं देता तो क्या करता? इल्जाम लगा रहे थे वो मुझ पर। मैंने वो सब सुना जो उन्होंने कहा अलाउद्दीन। हाँ, मगर मैंने वो भी देखा जिस तरह तुमने उनसे बात की। गुंदूज साहब के गुस्से की वजह क्या है, जानना चाहते हो क्या? हाँ, तुमने जिस तरह से उनसे बात की थी वो उन्हें बिल्कुल नागवार गुजरी थी। मेरे बच्चों, आप दोनों पुरसुकून हो जाएं, ठीक है? अलाउद्दीन, तुम्हारा भाई हक पर है। गुंदूज साहब हाल ही में जो कुछ हुआ है उससे बहुत परेशान है। उनसे इस वक्त इख्तिलाफ मत करो बेटा, समझ गए? जल्दी से सोचो इस बारे में। ठीक है। हम कल सारा सामान बुरसा भेज देंगे। इस तरह के मुश्किल वक्त में बाबा का यही हुक्म है कि अलाउद्दीन के साथ औलजाए का पीछा किया जाए, क्योंकि अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बाबा ने किले पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया है। मगर गुंदूज साहब इस बारे में नहीं जानते ना? ऐसा ही है। बाबा गुंदूज सरदार के जंगी मैदान में जंग करने की सोच से मुतमईन नहीं थे, इसीलिए वो इतने गुस्से में है। सही। कल से एक नया किला हमारा हो जाएगा, ऐसा ही है ना? हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तुमने जो किया उसका अंजाम जानते हो। अहमद सरदार की लाश देखने से ये मालूम हुआ है कि कातिल खंजर अपने दाएं हाथ में पकड़ता है। अगर उसे गुस्सा ज्यादा हो तो खंजर मकतूल के सीने में घोंप देता है। कातिल ने दाएं हाथ से गला घोंटा और बाएं हाथ से खंजर घोंप दिया। कातिल को दोबारा अपना गुस्सा दिखाना होगा उस्मान साहब। ये क्या हो रहा है यहाँ? उस्मान सरदार, इस किले में हमारे मेहमान तो आए। बताओ मुझे, तुम्हारे होते ये कैसे हो गया? तो वफादारी ये थी जिसकी आप बात कर रहे थे इब्राहिम सरदार। बस वफादारी ये थी। हमने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ है। अहमद, इस बदबख्त को मरने मत देना। हमारी सरजमीन पर उस्मान सरदार को कत्ल करने के पीछे इसका क्या मकसद है जानना होगा। मैं इसकी ज़बान से सच सुनना चाहता हूं मेहमद। सिपाहियों, तो गाए, तुम इस किले के तमाम सिपाहियों पर नजर रखोगे। अगर दोबारा से ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। उस्मान सरदार, मेरे तमाम सिपाही रिवायात के पासदार हैं। भरोसा है मुझे, आप पर हमला करने से किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा। मैंने आपकी जान बचाई, क्या उस्मान सरदार अब भी मुझे माफ नहीं करेंगे? आपके सिपाही रिवायात के पाबंद हैं, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या आप रिवायात की पासदारी करते हैं।
या फिर नहीं करते हैं, हम देख लेंगे। अब से हम जो भी कहेंगे रिवायत के मुताबिक कहेंगे। चलें, अंदर चलते हैं। चलते हैं याकूब सरदार। उस गद्दार पर खास नजर रखना। जारी रखोगे? क्या कहना चाह रहे हो जहरकुताई? क्या तुम यूं ही गलत रास्ते पर चलना जारी रखोगे? बखूबी जानता हूं मैं सही रास्ता। नहीं, सही रास्ता सही होता है, किसी का भी हो जाए, लेकिन कम से कम हम कुफार के कले की हिफाजत तो नहीं कर रहे। हमने खून बहाए कला फतह कर लिया जहरकुताई। सरदार, जहरकुताई सरदार, हमने बहुत सी फतूहात की हैं। ये फतह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रुकावट है जो सही रास्ते से रोकती है। यहां तो हर जगह ही सलेबी घूम रहे हैं, देख नहीं रहे? इस जगह को अपना घर कैसे कहूं? अपने दिल पर हाथ रखो और अपने ज़मीर की सुनो तो जरूर समझ जाओगे, वरना पछतावे के अलावा तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह, कितना खूबसूरत है ये। दुल्हन के मलबूसात का पहले ही इंतजाम कर लिया। जानती हैं आप, जैसे ही मेरे भाई ने बताया कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं तो उसी दिन से वालिदा ने तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे ही है, हाँ, लेकिन उसने उस वक्त कहा था कि उसे किसी से मोहब्बत नहीं है। अब हम इस सामान को तरतीब से रखते हैं। ये बहुत ज्यादा है बाला खातून। ये क्या कह रही हो मेरी बेटी? ये तो मेरे बच्चों के लिए बहुत कम है। गोंजा, आओ इधर आओ, बैठो मेरे पास। मेरी बेटी, तुमने इस मोहब्बत के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। मैं जानती हूँ, अंगारे जल रहे हैं तुम्हारे दिल के हर गोशे में, देख सकती हूँ। क्या ये आग कभी नहीं बुझेगी? हाँ, मैं वालिदा और भाई की खफगी की तो आदी हूं ही, मगर बाबा की नहीं। हर दुख में, हर मुसीबत में भाग कर उनके पास बना लेती थी मैं। अब मैं उस परिंदे की मानंद हूं जो अपने घोंसले से गिर चुका हो। नहीं मेरी बेटी, नहीं। पता है मुझे, सब पता है, मगर वो परिंदा अपने घोंसले से गिरा नहीं, लेकिन उस परिंदे ने अपना घोंसला छोड़ा है ताकि वो अपना घर बसा सके। और देख लेना, अब जब वो अपना घोंसला बनाएगा ना, तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अब तुम अकेली नहीं होगी। अपना घर बनाते वक्त मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मेरी बेटी। आपने हमेशा साथ दिया,
जब मेरी वालिदा भी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन अब मेरे साथ थी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपको वालिदा कहना चाहती हूँ मैं। क्या तुम्हें अपनी वालिदा को वालिदा कहने के लिए मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी? ऐसे ही हंसती रहो, ऐसे ही। मेरी प्यारी बेटी, शुक्र है, शुक्र है आप अलाउद्दीन की वालिदा हैं। शुक्र है आप हमारे साथ हैं। बाला वालिदा, तुम्हारा भी कहना। बाला वालिदा। हाँ हाँ। तुम अच्छी तरह समझ गई हो ना कि तुम्हें क्या करना है। आज रात गोंजा और अलाउद्दीन के कमरे में उसे रख देना। हर सांस के साथ वो अपनी मौत के करीब से करीब होते चले जाएंगे। फिर से आ गई ये खातून? यकीनन ये किसी नेक मकसद से नहीं आई। जनाब, मुझे मैकेजे के मुतालिक मालूमात चाहिए। दाखिली और खारजी रास्ते कहाँ हैं और कितने सिपाही हैं, तीरंदाज कहाँ तैनात हैं, हर चीज की मालूमात चाहिए होगी। जो हुक्म सरदार। रात होते ही हम ये काम शुरू कर देंगे। माफ कीजिएगा सरदार, आपकी इजाजत से एक बात कहूं। हमने तमाम जंगजों को कबीले भेजा। जाहिर है कि हम इनका मुहासरा नहीं करेंगे। सरदार, यकीनन आपके जहन में कुछ चल रहा है। बहादुर कौन है, कौन बुज़दिल है, देखेंगे। बहुत एहतियात से कदम उठाना होगा। वो ये दिखावा कर रहे हैं लेकिन अंदर से हंस रहे होंगे। इनकी खसलत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार जानते हैं कि अलाउद्दीन मुलव्विस नहीं था, उसके बावजूद उससे नफरत करते हैं। उससे में वो अंधे हो गए हैं मेरे सरदार। उनमें से एक अपने बेटे के कत्ल की वजह से और दूसरा बेटी की जुदाई की वजह से। हकीकत आश्कार होगी तो ये लोग मुंह के बल गिरेंगे। मैकेजे अल्लाह के हुक्म से जरूर फतह करेंगे। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह जनाब। चलो। इंशाअल्लाह जनाब। कोनूर सरदार। शहजादे। मेरे शहजादे। कुरान साहब। मेरे शहजादे। आ जाए। कोनूर साहब। शहजादे। माशाल्लाह। हाय माशाल्लाह। हाँ उस्मान सरदार, जैर कोताय, सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इब्राहिम और याकूब सरदार ने हम पर भरोसा नहीं किया और उनके पास जाने नहीं दिया। मैकेजे के बारे में जब इल्म हुआ तो देर हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने जो गद्दारी की है उसकी सजा तो मिलकर रहेगी।
तब ये शकूक हमसे दूर हो जाएंगे। सारे शकूक दूर हो जाएंगे और एतमाद बढ़ जाएगा। ओलजाए को पकड़ने के बाद वो भरोसा दोबारा कायम हो जाएगा जो पहले था, और हर चीज पहले की तरह बिल्कुल सही हो जाएगी। हाँ, इंशाअल्लाह।